सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलहुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती मदद कुनिया मुईनती चिश्ती कादरी अमनाराए गौसे आज़मी सनम दमज़े शेख मदरसा खां क़ुत्बे आलमी सनम तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस महफिल पाक को कबूल फरमाए और इस इजलास को, इस महफिल को हम सब के लिए जरिया निजात बनाए। खुतबा से बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें और शोरा से बहुत अच्छी अच्छी नातें आपने समाप्त की। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले बारगाह नबुव्वत और रिसालत में झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़े सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हम सबको इंसान बनाया है। उस रब ने 18,000 मखलूक पैदा किए, 18,000। उस मखलूक में सबसे अफजल, सबसे अशरफ अल्लाह ने इंसान को बनाया। इंसान बनाकर भी अल्लाह ने छोड़ा नहीं, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। मुसलमान बनाकर भी छोड़ा नहीं, अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। उम्मत में पैदा फरमा के भी नहीं छोड़ा। हम सबको अल्लाह ने गौसे पाक के दामन से बांधा, उसके बाद भी तना नहीं छोड़ा, उसके बाद भी तना नहीं छोड़ा। हमें आला हज़रत के मसलक के झंडे के नीचे रखा। क्या बात, वाह। उसके बाद मैंने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी है, थोड़ी देर उसी पल्लव कुशाई की जसारत हासिल करूंगा मैं। सबसे पहले ये समझें, हम जहाँ बैठे हैं ये बारगाहें बहुत बड़ी बारगाहें हैं। शेख सादी जबरदस्त आलिम भी हैं, जबरदस्त वली भी हैं। उन्होंने अशार लिखे हैं इब्तदाई किताबों में, जो बच्चे पढ़ते हैं मदरसों में। मैं तहत में जल्दी बता देता हूँ। हजरत शेख सादी रास्ते से गुजर के चले, इस्तंजा की गरज से आपने मिट्टी का ढेला जमीन से उठाया, हाथ में लिया, देखा तो मिट्टी से खुशबू आ रही है। वाह वाह वाह। खुशबू आता देखा आपने। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला इस मिट्टी को बोलने की ताकत दे, गोया ही अता फरमा। पूछूंगा ये खुशबू आई कहां से? बस इतना ही कहा था। अल्लाह वालों की जबान से निकले हुए जुमले अल्लाह कितनी जल्दी कबूल करता है। देखें, इधर आपने दुआ की, उधर मिट्टी से आवाज आती है। शेख सादी पूछो क्या पूछना चाहते हो, कहो क्या कहना चाहते हो, बोलो क्या बोलना चाहते हो। इतना जब कहा, शेख सादी कहते हैं ये बता, मुझे बता, मैंने आज तक मिट्टी से खुशबू नहीं देखी, तेरे अंदर से मैं खुशबू देख रहा हूँ, ये खुशबू आई कहाँ से? मिट्टी ने कहा, शेख सादी सुनो। कहाँ से आई बताऊं? कहा हाँ। कहा सुनो सुनो, मैं जिस खेत में थी मेरे सीने पर गुलाब का दरख्त खड़ा था। रात को शबनम पड़ती, फूल की पंखड़ी फूलों पर जब वो गिरती और शबनम की बूंदें हमारे सीने पे आती थी। आज किसान आया, खेत का मालिक आया, जमीन को जोत कर चला गया, दरख्त को काट कर चला गया, जमीन के ढेले इधर उधर हो गए। उन्हीं मिट्टी के ढेलों में से एक ढेला आपने उठा लिया। ये जो आप खुशबू देख रहे हैं ना, ये मेरा कमाल नहीं
नहीं है, बल्कि उसी गुलाब के दरख्त का कमाल है जिसके साए में हमको रहने का मौका मिला है। आओ है ना, हम आपको भी तो चेक करना था ना कुछ देर के लिए। आप किस मूड में? अब हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी है ना, वो आयत करीमा क्या है? फला तक़उद बाद ज़िक्रा माल क़ौमि ज़ालिमीन, याद आ जाने के बाद कभी भी जालिमों की कौम के पास मत बैठो। जुल्म करने वालों की लंबी फहरिस्त है, जो माँ को सताए वो जालिम, जो बाप को सताए वो जालिम, जो पड़ोसी को सताए वो जालिम, जो रिश्तेदार को सताए वो जालिम, जो हमसाया का हक मारे वो जालिम, जो किसी यतीम का सर मारे वो जालिम, जो किसी बेवा को सताए वो जालिम, जो किसी गरीब की बच्ची की इज्जत को लूटे वो जालिम। मगर आओ, इन्हीं जालिमों की फहरिस्त में सबसे बड़ा जालिम वो है जो तुम्हारे मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी करता है। उससे बड़ा जालिम कोई नहीं। कुरान कहता है याद आ जाने के बाद कभी भी जालिमों की कौम के पास मत बैठो। हमने माहौल का जायजा लिया, हमने माशरे में झांक कर देखा तो जानते हो हुआ क्या? कोई वहाबी के पास, कोई देवबंदी के पास, कोई नीचली के पास, कोई कादियानी के पास, कोई मौदूदी के पास, कोई मरदूदी के पास, सारी जिंदगी हुजूर आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा के रज़ा इमाम अहमद रज़ा ने कुछ और नहीं किया। दोनों ने मिलकर कांधे से कांधा लगा के हुजूर सदुल नफादी और आला हजरत ने दुनिया के दामन में सिर्फ ये जुमले डाले थे कि दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुरीदों की क्या मुरब्बत कीजिए, सिद्ध ठहरे कितने साथी में नबी उस बुरे पर लानत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। एक चीज और बता दूं, वक्त कुल शरीफ का होने जा रहा है। वाह, इस बारगाह में इल्म तो मिलता ही है, ये भी सुन लें। अगर आदमी दिल से बैठ जाए तो वली भी बनता है। जोर से नहीं बोलोगे? जोर से नहीं बोलोगे? दिल से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा, ये भी चीज। और दूसरी चीज, खरे खोटे की पहचान भी होती है। ये इस बारगाह का कमाल है। परख लिया जाता है कि आने वाला कौन है, देख लिया जाता है आने वाला कौन है। आज दुनिया वाले कुछ भी कहें, मैं नाम किसी का लेने नहीं बैठा, मगर आज जबाने मिली है। वक्त आया कि हाफिज मिल्लत की भी तबीयत अलील हुई, उम्र का तकाजा था। तबीयत जब अलील हुई तो उस वक्त के नब्बाज लोग बुलाए गए। हाथ रखा नबज पर, सबने कहा जो चाहो इन्हें खिला दो और कागज और कलम लाओ। उलमा सामने बैठे थे। कहा क्या हुआ? कहा जो वसीयत लिखवाना है लिखवा लो। कहा क्यों? बोले ये बचेंगे नहीं, चंद घंटों के मेहमान हैं। उस वक्त के जो उलमा आपके शागिर्द थे बड़े बड़े, वो सामने आए और आकर आंखों में आंसू लिए हुए खड़े हो गए दस्त बस्ता। हुजूर हाफिज मिल्लत बोले, बाबू कैसे रो रहे हो? कहा हुजूर कोई खास हो बात तो बताओ, कोई वसीयत हो तो करो। हुजूर हाफिज मिल्लत बिस्तर से खड़े हो गए। खड़े होकर कहा वसीयत वो करता है जो मरे। मुझे मारना चाहते हो? नसीहत करूंगा, मैं अभी जिंदा हूं। हाथ जोड़कर कहा हुजूर नब्बाद लोग खड़े हैं सामने, उन्होंने लाइलाज कर दिया है आपको। हाफिज मिल्लत बोले इनसे कहो अपना इलाज करा लें। इसलिए कि अपना इलाज करा के मुरादाबाद से आया हूं, जिसने सब कुछ देकर मेरे दामन में मुझे यहां तक भेजा है। वो खाली आलिम नहीं थे, के जय्यद हकीम भी थे। उन्होंने मेरा इलाज करके भेजा है और मेरे उस्ताद ने कहा था बेटे वापस मत आना, खुदाए पाक तुमसे बड़ा काम लेगा। तो अभी मेरे रब ने वो काम लिया नहीं है। सुनो सुनो, जब तक वो काम कर नहीं लूंगा, जब तक मुझे मौत नहीं आ सकती। क्या बात, हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। सुनिए, तबीयत आपकी बहाल हुई। उसके तकरीबन 2.5 साल के बाद
ये जो जामिया अशरफिया आज यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार किए हुए है, ये जमीन खरीदी गई और हुजूर मुफ्ती आदम और सरकारे कला के हाथ से इसका संगे बुनियाद हुआ उस जमाने में। अच्छा, खूबी की बात और बताऊं, इंशाअल्लाह अगर इस तरीके की जिंदगी आपकी है तो फिर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत लाजवाब हैं। मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी है, याद आ जाने के बाद कभी सालिमों के पास मत बैठो, जब भी बैठना है अच्छों के पास बैठो। पूरी दुनिया को यह बताया था कि दुनिया में तुम सज्जदों की तासीम करोगे तो अल्लाह कयामत के तक तुम्हारी कब्र में अंधेरा नहीं होने देगा। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी कब्रों में उजाले हो, सादाते किराम का एहतराम करो और आला हजरत से सच्ची मोहब्बत करो। जोर से बोलो, जोर से। किससे? आला हजरत से सच्ची मोहब्बत करो, सच्चा प्यार करो, एहतराम करो, अपने बुजुर्गों की खिदमत करो और अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। किससे भाई? हाँ, अपने माँ बाप से प्यार करो, मोहब्बत करो। अगर कोई गरीब है तो सब मिलजुल करके उस गरीब का सहारा बनो। भूखे को खाना दो, प्यासे को पानी दो, नंगे को कपड़ा दो। अगर कोई माजूर है तो उसकी सब मिलजुल करके मदद करो। कोई गरीब है तो उसकी बेटी की शादी में ताउन किया करो। कोई मुश्किल में है तो उसके काम आया करो। कोई हॉस्पिटल में अगर बीमार है उसकी अयादत को जाओ तो 1500 उसके पॉकेट में खामोशी से डाल दिया करो ताकि उस गरीब की तबाही में काम आ सके। यही सच्चा दीन है, यही इस्लाम है, यही कानून है, यही दीन है। इसको समझिए। हमारे उर्सों का, जलसों का मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर हम बुराइयों की दलदल में फंसे हैं तो इन महफिलों में आकर के उन दलदलों से निकल करके मसरक आला हजरत का झंडा हाथ में लेके सब अपने सीने में रख के मस्जिदों में दाखिल हो जाएं। और ये जो आप नारे लगा रहे हैं ना, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे और नमाज एक टाइम की नहीं, तो इन चीजों का ख्याल रखो। मोहब्बत रसूल का नाम नमाज है और नमाज का नाम मोहब्बत रसूल है। जो नमाजी होगा वही नबी का आशिक होगा और जो नबी का आशिक होगा वही 5 वक्त नमाजी होगा। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू हमसे कोई खता हो गई हो, अपने हबीब के सदक़े में अल्लाह माफ फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।